गंगा बहुत मैली है, लेकिन दोस्तों गंगा में डुबकी लगाने के बाद पता चला कि गंगा कितनी मैली है। मैंने खुद अनुभव किया कि गंगा को कितना मैला कर दिया गया है। अरे यार इसको बोलना सामने से हटा यार। अरे हटो यार, एक बीच में से हटो ना यार, आगे फोटो 2 मिनट बाद खींचना। अरे यार नीचे कर भाई, नीचे करो काशी में घूम रहा हूँ यार, फिर वही हरकत करना है यार, तेरे को दिमाग नहीं। गाँव गाँव में जा रहा हूँ, गली गली में जा रहा हूँ। काशी आने के पहले मैंने सुना तो था कि काशी की सारी सड़कें टूटी हुई है, लेकिन उन सड़कों पे चलने के बाद पता चला कि काशी के लोगों का दर्द क्या है और काशी की सड़कें कितनी टूटी हुई है। दोस्तों, काशी के बुनकर समाज से, काशी के बुनकर समाज के साथ मैं कई घंटे बैठा, उन लोगों की समस्याएं सुनी। काशी आने के पहले मैंने सुना तो था बुनकर समाज की क्या क्या समस्याएं हैं, लेकिन उनके साथ बैठकर, उनके साथ समय गुजारने पे पता चला कि उनकी असली समस्याएं क्या हैं। दोस्तों, मैं पप्पू की अड़ी पे चाय पीने के लिए गया, वहां पे काशी वासियों के साथ बैठकर काशी की समस्याओं पर विचार किया। मैं केशव की अड़ी पे गया, केशव की अड़ी पे पान खाते खाते मैंने काशी की जनता के साथ चर्चा की कि काशी की समस्याएं क्या है। दोस्तों, काशी की समस्याओं को यार तेरा नीचे नहीं हो सकता। पप्पू की अड़ी, टंडन की अड़ी, केशव की अड़ी पर जितना जनता चर्चा करती है, उसके बिना पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, अभी मैं कल ही अमेठी से लौटा हूं। अमेठी से कुमार विश्वास चुनाव लड़े हैं। अमेठी में मैं 3 दिन रहा। मैंने जनता से, अमेठी की जनता से चर्चा की। अमेठी की जनता ने मेरे को बताया कि जी 30 साल से हम लोग गांधी परिवार को वोट देते आ रहे हैं। हम लोगों ने सोचा था गांधी परिवार देश चलाता है, गांधी परिवार के लोग प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर हम गांधी परिवार को वोट देंगे तो हमारे अमेठी का वो पुनरुद्धार कर देंगे, हमारे अमेठी का विकास कर देंगे। बोले जी 30 साल से वोट देते आ रहे हैं, अभी तक अमेठी का कोई विकास नहीं हुआ, हमें धोखा दिया गया है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जी 10 साल से सांसद बन के जा रहे हैं, लेकिन हर 5 साल में राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हमें कहा जाता है कि वो देखो वो हेलीकॉप्टर जा रहा है। हमें कहा जाता है कि वो देखो वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसमें आपके राहुल गांधी बैठे हैं। कहते हैं जी हमारे घर में कोई समस्या हो जाए, हमारे मोहल्ले में कोई समस्या हो जाए, हमारे शहर में कोई समस्या हो जाए, हमारे गांव में कोई समस्या हो जाए, किसके पास जाएं हम? बोले दिल्ली जाते हैं तो उनके सिक्योरिटी गार्ड मार पीट के भगा देते हैं, हड्डी बछली तोड़ देते हैं हमारी। तो बोले इस बार हमने मन बनाया है कि ऐसे आदमी को जिताएंगे जो इसके साथ कम से कम बैठ तो सके, जिसके साथ बात तो कर सके, जिसको छू तो सके, जिससे हाथ तो मिला सके, जिससे विकास की बातें तो कर सके। ऐसे आदमी को चुनने से क्या फायदा? ऐसे आदमी को चुनने से क्या फायदा जो केवल हेलीकॉप्टर में दिखाई दे? अरे नीचे कर लो दोस्तों, आज मैं नामांकन पत्र भरने जा रहा हूं। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं। मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। दोस्तों, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे यार ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई उन सब लोगों की है जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखते हैं। दोस्तों, ये
सड़कें सुधारना चाहते हैं। ये लड़ाई उन सब लोगों की है जो गंगा साफ करना चाहते हैं। ये लड़ाई उन सब लोगों की है जो इस देश से गरीबी दूर करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं तो इस टूटी फूटी जीप के नामांकन पत्र भरने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर से आएंगे, उनका हेलीकॉप्टर बीएचयू में उतरेगा। फिर वो बीएचयू के अंदर पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति के ऊपर माला चढ़ाएंगे। मुझे बताया गया दोस्तों, जब पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई थी तो उन्होंने कई सालों तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर किसी नेता को नहीं आने दिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर किसी पुलिस वाले को नहीं आने दिया। ये पंडित मदन मोहन मालवीय के विचार थे। लेकिन कल दोस्तों, नरेंद्र मोदी पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ बीएचयू में जाएंगे और कक्षा के अंदर इतनी पुलिस होगी और वो पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति के ऊपर माला चढ़ाएंगे। जिस पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी नेता को नहीं आने दिया था, किसी पुलिस वाले को नहीं आने दिया था, कल उसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर नेता ही नेता और पुलिस वाले ही पुलिस वाले होंगे। दोस्तों, वहां पर माला चढ़ाने के बाद नरेंद्र मोदी जी, थोड़ी सी शांति प्लीज, थोड़ी सी शांति, 2 मिनट। पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माला चढ़ाने के बाद नरेंद्र मोदी जी फिर से हेलीकॉप्टर पे बैठेंगे और बीएचयू से काशी विद्यापीठ हेलीकॉप्टर में जाएंगे। मैंने सोचा जी इतनी दूर तो सड़क पे चल लेते, कम से कम बनारस की सड़क का पता चल जाता। फिर काशी विद्यापीठ में वो फिर से माला चढ़ाएंगे और अपना रोड शो करते हुए नामांकन पत्र भरेंगे। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो जैसे अमेठी के लोगों के साथ धोखा हुआ था, कहीं वही धोखा काशी के लोगों के साथ ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि 2 साल काशी के लोगों को भी कहा जाए देखो वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसमें आपके नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। काशी के लोगों ने मन बनाया है कि कई सालों से हम ऐसा सांसद चुन रहे थे जो दिखाई नहीं देता था। इस बार तो हम ऐसा सांसद चुनेंगे जो हमारे बीच का आदमी हो, हमारे साथ घूमता हो, हमारे बीच सुख में काम आएगा। दोस्तों, बनारस के लोगों को तय करना है, बनारस के लोगों को तय करना है कि हमें इस देश के अंदर किस तरह का जनतंत्र चाहिए। क्या हमें हेलीकॉप्टर वाला जनतंत्र चाहिए या हमें सड़क, गली, मोहल्ले और गांव का जनतंत्र चाहिए?